Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says an equilateral triangle wire frame is made of three rods of equal masses and length L each. The frame is rotated about an axis perpendicular to the plane of the frame and passing through its end. What is the radius of gyration in the frame? ठीक है, आपको रेडियस ऑफ gyration यहाँ पर बतानी है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ gyration लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? रेडियस ऑफ gyration. ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ gyration. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बच्चों देखिए, रेडियस ऑफ gyration कैलकुलेट करके बतानी है आपको. देखिए सिचुएशन में बोला क्या, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वायर मेड ऑफ थ्री रॉड्स ऑफ इक्वल मास एंड लेंथ. एक वायर मान लीजिए यह है, एक वायर यह रॉड है बेसिकली. ठीक है, ये आपकी तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है. तीनों का मास एम एल, इनकी डायमेंशन है. मास एम है, लेंथ कितनी एल के इक्वल. ठीक है, ऐसे गिवन कर रखा है. अब हमसे बोला है कि द फ्रेम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ फ्रेम एंड पासिंग थ्रू एंड. मान लीजिए इस एंड से पास कर रहा है, कोई भी एंड ले लीजिए. ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं. तो ये एंड के अबाउट में मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ. ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ऑल राइट, तो बच्चों देखिए, एक रॉड है मान लीजिए. ठीक है, रॉड के सेंटर से अगर देखिए, अगर हम एक एक्सिस ले लें, एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम मास है, एल लेंथ है, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 के इक्वल. ठीक है, और अगर मैं इसके साइड से फाइंड आउट करूँ तो इससे, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू एन एंड पॉइंट, तो ये आपका एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है. ठीक है, तो दोनों फार्मूले आपको यूज होंगे यहाँ पर. ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये रॉड को मैं 1 बोल देता हूँ, इस रॉड को मैं 2 बोल देता हूँ, इस रॉड को मैं 3 बोल देता हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट रॉड के एंड पॉइंट से पास कर रहा है. ठीक है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा बच्चों? एम एल स्क्वायर बाय 3. ठीक है, ये फर्स्ट का. थर्ड रॉड के भी एंड पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन इतना ही होगा. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐड कर लेंगे. ठीक है, अब बच्चों देखिए सेकंड का, देखिए सेकंड का कैसे कैलकुलेट करेंगे ना. सेकंड का देखिए, आप सेंटर पे कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए. सेंटर के अबाउट कितना होता है आपका? एम एल स्क्वायर बाय 12. ठीक है, इसके अबाउट पता चल गया, और आपको चाहिए तो इसके अबाउट था. तो अब ये वाली डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लीजिए. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो आप उसके जो सेंटर ऑफ मास है वहां से जो पास कर रहा है उसका फाइंड आउट कर लीजिए, प्लस जो रॉड का टोटल मास है एम, टाइम से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरी लेंथ तो बच्चों एल के इक्वल होगी. ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ये आपकी एल बाई 2 होगी. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आपका एंगल कितना होगा? 60 हो जाएगा ना. हाँ, तो 1060 देखे लगा लीजिए. 1060 कितना होता है? √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर यानी कि ये डिस्टेंस, जो इसको मैं y बोल देता हूँ. बेस बेस कितना हो जाएगा आपका? एल बाई 2. तो ये आपका y इक्वल टू कितना हो गया? √3/2 एल के इक्वल हो गया. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको मिल गई. तो यहाँ से आप एम वाई का स्क्वायर कर लीजिए. अब इन तीनों को आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ. पहली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 1 कितना है? एम एल स्क्वायर बाय 3. ठीक है, थर्ड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए इस वाली का कितना है? इसके एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3. ठीक है, प्लस. ठीक है, अब देखिए सेकंड वाली रॉड का कितना आएगा? देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो एम एल स्क्वायर बाय 12 है. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कितना? एम एल स्क्वायर बाय 12, प्लस आपका जो इस रॉड का मास है कितना? एम. ठीक है, टाइम से ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये वाई के इक्वल है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन करके √3/2. इसका आप स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3/4 टाइम्स आपका एल का स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से. ऑलराइट, तो बच्चों देखिए इसको ऐड कर लो, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3 आपका हो जाएगा 2/3 एम एल स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, प्लस देखिए आपका एम एल स्क्वायर बाय 12. ठीक है, प्लस आपका 3/4 एम एल स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी. अब बच्चों देखिए यहाँ से एम एल स्क्वायर को कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 प्लस आपका 1/12 प्लस आपका कितना? 3/4. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी. अब यहाँ से आप लिख लीजिए एम एल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन कर लीजिए 12. 3 4 जा, तो ये 4 दूनी 8, 12 1 4 3 12 3 3 9. ठीक है, ये हो जाएगा 8 9 17 18, 18/12. 18/12 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 3 18. 3/2 एम एल स्क्वायर आ गया. कितना आ गया? 3/2 एम एल स्क्वायर. तो अपने इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 3/2 एम एल स्क्वायर. इसके अबाउट. ठीक है, हमसे रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रखी है. रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए देखिए इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा आपका? 3m के इक्वल. ठीक है, तो हम लिख लेंगे 3m के इक्वल टाइम्स आपका k का स्क्वायर. ये आपका क्या? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो आप इसको किसके इक्वल कर लीजिए? 3m के स्क्वायर के इक्वल. ये किसके बराबर होगा आपका? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम एल स्क्वायर के. ठीक है, 3/2 एम एल स्क्वायर लिख लीजिए. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, k स्क्वायर आपका एल स्क्वायर बाय 2 के इक्वल हो गया, तो k की वैल्यू l/√2 के इक्वल हो जाएगी. तो ये जो k होता है दिस इज कॉल्ड अवर रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? रेडियस ऑफ गायरेशन. तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन पर गिवन कर रखा है, तो बच्चा ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.